my dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन क्लास 10 साइंस के। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ जो वीवीआई होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर आपने क्या किया। देखिए आंसर आपको आप बोलेंगे तो मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और आंसर आपको कहीं पे भी एनसीईआरटी में, गूगल में, सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अभी नोट डाउन करके रख लेने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज कार्बन ऑलवेज फॉर्म टेट्रावेलेंसी। क्योंकि जो आपका टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट होता है वो केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से शुरू होता है। इसका ये क्वेश्चन व्हाई डज कार्बन फॉर्म टेट्रावेलेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप PYQ उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली बार बार मिलेगा। कभी आपको वो टेट्रावेलेंसी बोल देगा, कभी आपको वो बोल देगा कि भाई क्यों इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, टेट्रावेलेंसी से आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो भी इसी चैप्टर का है, व्हाट इज कैटिनेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कैटिनेशन डायरेक्ट कार्बन से लिंक करके पूछ सकता है, अदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ लिंक करके पूछ सकता है। दैट मीन ये क्वेश्चन भी आपका वीवीआई है। अगला जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपने मेटल एंड नॉन मेटल टर्म 1 में भी किया था। अब यहाँ पे जब आप लोग आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन करते हैं वहां पे भी आपने किया था। आयनिक कंपाउंड आपने टर्म 1 में किया था, यहाँ पे आप करने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं इसका रीजन आपको रट लेना है, ये क्वेश्चन भी वीवीआई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। अब देखिए जो हमारे चैप्टर है इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो पार्ट आ नहीं रहा है, आधा पार्ट ही आ रहा है, तो होमोलोगस सीरीज तक आपका टॉपिक आ रहा है। होमोलोगस सीरीज क्या है, यहाँ पे आपको होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। विच टू ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, CH3, C2H6, C2H6O, C2H6O2, CH4O। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। इस तरीके से आपको कुछ वो फंक्शंस दे देंगे, ओके, फंक्शनल ग्रुप्स दे देंगे कुछ, और बोलेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है होमोलोगस सीरीज। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं, सिंगल बॉन्ड पढ़ा है, डबल बॉन्ड पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है, ओके, बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है। यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एक लाइन का डिफरेंस आपको क्लियर माइंड में होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वीवीआई क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आपका डिलीट है, वहां से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं आएगा, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, सो वो आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर का, दैट मीन H2O का डॉट स्ट्रक्चर, ये आपने वर्कशीट्स में भी किया है। CO2 दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 दैट मीन मीथेन का, इनका डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्रॉस या डॉट से डिनोट करते हैं, ओके, और आउटर मोस्ट शेल का जो वैलेंस करते हैं, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का। सो डॉट स्ट्रक्चर आपको इनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और भी आपको डॉट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने हैं, बट ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। क्योंकि जो बेंजीन है ना, बहुत सारे बच्चे से स्किप कर देते हैं, तो इसका आपको अलग से वो पूछता है। बेंजीन का जो रियल फॉर्मूला होता है उस नाम से नहीं पूछा जाता। बेंजीन का आपका जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसका दूसरा नाम भी होता है, बट बेंजीन को बेंजीन के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। सो इसका आपको अगर फॉर्मूला पता होगा, स्ट्रक्चर पता होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो साइक्लिक बनती है, सो इसका स्ट्रक्चर विथ फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वीवीआई क्वेश्चन फॉर चैप्टर 4। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने इसमें अलग अलग लॉ पढ़े हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेंडलियन का है, ओके, और
न्यूलैंड का वो आपसे लिमिटेशन पूछेगा कि न्यूलैंड की कमी क्या थी। ओके, सो आपको इसकी लिमिटेशन पूछनी है, करनी है। जब आप इसकी लिमिटेशन करोगे तो आपको थोड़ा सा इसका जो लॉ है वो भी एक बार हल्का सा देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, उससे सारे क्वेश्चन बनते हैं एंड मैनलीव से बनते हैं। अगला हमारा है व्हाट इज़ मैनलीव पीरियोडिक टेबल। जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मैनलीव है, क्योंकि इन्हीं ने ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया है। मैनलीव वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछेगा कि इनकी अचीवमेंट्स क्या थी, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, क्या क्या इनके गुड पॉइंट्स थे, कितने एलिमेंट्स इन्होंने लिए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मैनलीव जैसे इन्होंने जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए पहले से ही नाम दे दिया था, स्पेस छोड़ दिया था, उन्हें एका लगा के नाम दे दिया था। उनकी प्रॉपर्टी भी बता दी थी कि अगर वो क्लोराइड्स के साथ फ्यूचर में कंबाइन करेंगे तो कैसा फॉर्मूला देंगे अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप। तो ये सारी इनकी अचीवमेंट्स थी, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। अगला है व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मैनलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपको मैनलीव और मॉडर्न, जब आप इस चैप्टर पे जाते हैं तो आपको चैप्टर स्टार्ट ही यहाँ से करना है। पहले मैनलीव के बारे में अच्छे से पढ़ना है और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। इन दोनों का कंपैरिजन भी करना है। तो मैनलीव आपका सेंटर पार्ट है, इसको आप कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते। मैनलीव को आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रिपेयर करना है, जितने भी क्वेश्चन मैनलीव से बनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, लॉ क्या है, ये आपको पढ़ना है। और जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो करनी है कि हमारे जो ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। ओके, जो पीरियड्स हैं वो कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। इसके अलावा थोड़ी प्रॉपर्टीज़ करनी है। इफ़ यू गो लेफ्ट टू राइट, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज पे क्या होता है, एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ता है। मेटलिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, तो अक्रॉस पीरियड और ग्रुप में क्या उस पर फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको चैप्टर में दी हुई हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 5 चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था कि ये चैप्टर आपका सेंटर पार्ट होना चाहिए। इस चैप्टर को कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से आपको डायग्राम मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे पहला जो VVI क्वेश्चन आप बोल सकते हो, है ना, आप बहुत पूछा जाता है कि क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी। यहाँ पे मेल में क्या चेंज आते हैं और फीमेल में क्या चेंज आते हैं, दोनों ही आपको प्रिपेयर करने हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है व्हाट आर द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ना है कि भाई ये क्वेश्चन आपको 95% पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ से आपका क्या क्या बनता है, एक तो बनता है डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक डायग्राम आपको आता है, कई बार दोनों आ जाते हैं, चॉइस में बोल देता है, तो आपको दोनों ही डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकेंड वन, यहाँ पे आपको जो डायग्राम है, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम करोगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स सब डिवाइड हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो फंक्शनिंग को भी आपको प्रिपेयर करना है। दैट मीन उस क्वेश्चन को रिटन में भी प्रिपेयर करना है और डायग्रामेटिकली भी आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाना है। सो इसको आप, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक डायग्राम प्रिपेयर कर लूँ, आपको दोनों डायग्राम को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो बनता है राइट वन डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे आप दो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दोनों के बारे में आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप असेक्सुअल के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको फ्लावर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, बडिंग आ जाएगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर करनी है। विच स्पेशल इज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि सर्वाइवल में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छा है एंड क्यों। तो ये आपको पता होना चाहिए, द वन रिप्रोडक्टिव असेक्सुअली और द वन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली, और रीजन देके जस्टिफाई करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा आती है, जो आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। अगला है लिस्ट 3 टेक्निक दैट हैव बीन डेवलप्ड टू
प्रेगनेंसी, विच ऑफ वन दिस टेक्निक इज नॉट मीन फॉर मेल। सो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कुछ आपको ऐसे टॉपिक दिए हैं सोशल, ठीक है, तो सोशल इम्पैक्ट के ऊपर टॉपिक दिए हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंशन के ऊपर प्रेगनेंसी प्रिवेंट के ऊपर भी कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, तो वो आपको करने हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है 2 मार्क्स में। सो इसको भी आपको मोड ऑफ जो आपको लास्ट में पढ़ाए गए हैं टॉपिक वो आपको कवर करना है। अगला जो क्वेश्चन है, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूट्रस। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद जाके चेक करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोलता है कि क्या चेंजेस आते हैं यूट्रस में। ओके, यूट्रस की जब मैं बात कर रही हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय हैज़ अकर्ड, जब एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त क्या चेंजेस आते हैं। फीमेल गैमेट एग इज नॉट फर्टिलाइज, जो फीमेल एग होता है, ठीक है, ये जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टडी किया है। तो यहाँ पे जब गैमेट फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, और जब इम्प्लांट हो जाता है तो क्या होता है। दोनों केसेस में जो इसकी फंक्शनैलिटी है यूट्रस की लाइनिंग के साथ क्या होता है, जब देखिए यहाँ पे जब एम्ब्रॉय इम्प्लांट हो जाता है ना, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, और यहाँ पे जो लेयरिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये पूरा फंक्शनिंग आपको पढ़ना है अच्छे से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके दोनों पार्ट। अगला बनता है व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन, नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 मोड ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है पॉलिनेशन, इसके बाद आपका जो एक फ्लावर वाला पोर्शन होगा जहाँ पे आपको फ्लावर का मेल पार्ट रिप्रोडक्शन का पढ़ना है, तो मेल एंड फीमेल पार्ट, स्टेमन, स्टिग्मा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ओवरी होती है, इस तरीके से इसका जो पार्ट होता है, इसका फंक्शनिंग किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है और इसका जो फंक्शनिंग है वो पूरा आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कई बार 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता था और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 चैप्टर मैंने कवर किया है, 4, 5 एंड 8। अनदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड इफ़ यू वांट आंसर्स इन क्वेश्चंस के तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।